हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में, जहाँ पर हम सीए फाउंडेशन का लॉ को जो है आगे बढ़ाते हुए करने वाले हैं हमारे तीसरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बिना देर करते हुए चलिए समझते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, भाई हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइप पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड में वॉल्यूम वगैरह चेक कर लेता हूँ और देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कि भाई टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। फिर हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि भाई बनते कैसे हैं, उस हिसाब से कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ये तीन तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई वैलिडिटी के आधार पर या इन्फोर्सिबिलिटी के आधार पर कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं भाई? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, वैलिडिटी के आधार पर वैलिडिटी के आधार पर या इन्फोर्सिबिलिटी के आधार पर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। और जिसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इलीगल एग्रीमेंट बोलेंगे। आगे देखते हैं क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके इनको धो देते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी भाई कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती कि आपको है। फिर भी चलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें भाई इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स कंटेन हो, सारे एलिमेंट्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और जो कि भाई इनफोर्सिबल है। तो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग and enforceable is a valid contract and it contains all the essentials elements of a valid contract। तो भाई ये बात तो समझ में आ गई कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं। हमारा फर्स्ट वाला टाइप तो हो गया। अब आते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट भाई अच्छा खासा चल रहा था। ये बात है कि भाई एक गाड़ी अच्छी खासी जा रही थी, ठुक गई रास्ते में और वो खत्म हो गई। तो वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पहले वैलिड था, मतलब इन्फोर्सेबल था, ठीक है। बट वो रास्ते में क्या हो गया? उसका एक्सीडेंट हो गया, बोले तो वो सीजेस टू इन्फोर्सेबल हो गया। अभी क्यों हो गया? कुछ अप्रिय घटना के कारण भाई, कुछ कुछ घटना घटी जिससे वो क्या हो गया? क्या बोला गया? सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल हो गया। अब उसे हम इन्फोर्स नहीं करा सकते, तो वो उसे हम क्या बोल देते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल भी बता देता हूँ कि एक मान लो एक मिस्टर एक्स है, ठीक है। आपके मॉड्यूल का एग्जांपल है कि मिस्टर एक्स है जो कि राइटर है। तो उन्होंने एक पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं आपके लिए एक बुक लिखूंगा। अब बुक लिख ही रहे थे और मान लो लास्ट के 5 पेज बाकी थे और भाई मिस्टर एक्स जो है वो निपट गया। तो अभी मिस्टर एक्स की डेथ के कारण क्या, तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट करा था, तो क्या कि वो बुक लिखेंगे। पर अब क्या मिस्टर एक्स बुक लिख सकते हैं क्या? तो हाँ लिख सकते हैं, कोई जाके लिखवा ले उनसे। तो वैसे ही क्या जो पब्लिशर है वो क्या स्यू कर सकता है क्या मिस्टर एक्स को? वो भी कर ले तो कर ले। तो भाई यहाँ पर मिस्टर एक्स की डेथ के कारण तो क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट टू बी इनफोर्सेबल कराए नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और हाईलाइट करते चलते हैं। ओके, तो अब कॉन्ट्रैक्ट बोले तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज which ceases to be enforceable by law becomes void. Thus a void contract is one which cannot be enforced by a court of law, जिसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। अब यहाँ पर एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था कि भाई मिस्टर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा
बट अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, वॉइड हो गया है। तो ये एग्जांपल आप देख लीजिएगा, वही एग्जांपल मैंने बताया आपके मॉड्यूल का एग्जांपल। अभी एक और एग्जांपल जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है, क्या बोलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, जो कि ओनर ऑफ द फैक्ट्री है, फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, 10 टन्स ऑफ शुगर। अब ये फैक्ट्री में भाई जो शुगर जो है वो तैयारी हो रही थी, और क्या हो गया, आग लग गई भाई फैक्ट्री में, और सब जलकर खाक हो गया। तो अब क्या भाई शुगर हम दे सकते हैं क्या सामने वाले को, नहीं। तो फायर के कारण जो है फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, वॉइड हो गया। ओके, तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा चल रहा था, फिर गया। ओके, सो हमारा तीसरा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, तो समझिए वैलिड और वॉइड। अब आते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल नाम से ही क्लियर है कि भाई वॉइड करा जा सकता है, वॉइड करा जा सकता है, वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोले तो कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको भाई इन्फोर्स करा सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं, बट एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। मतलब देखते हैं, चलो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, मिस्टर ए के साथ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा मिस्टर ए के साथ, और मैंने भाई कॉन्ट्रैक्ट करा कि यार ये जो है, ये ये भाई एक ऐसा पेन है, ये शकाला का बूम बूम वाली पेंसिल है, और मैंने कहा ये भाई हम मैं दूंगा तुमको 10 लाख रुपए में दूंगा, ठीक है। भाई इस पे जो भी बनाता है वो असली नोट बन जाता है। तो अब मैंने मिस्टर ए को बोल दिया ये सब, और मिस्टर ए भाई मेरी बात से बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गया, और क्या उसने क्या करा, ये पेन जो है 10 लाख रुपए में मुझसे ले ली, और भाई वो समझ रहा है कि ये वो शकला का बुम बुम वाली पेंसिल है। तो अभी मैंने क्या करा, मिस्टर एक्स को धोखा दिया। धोखा देने के कारण ही मैंने क्या, धोखा देने से ही मेरा भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है एंटर हुआ, धोखे के कारण करा मैंने एंटर कॉन्ट्रैक्ट में। सामने वाले को धोखा दिया, किसको कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया धोखा, मिस्टर ए को। तो अभी क्या मिस्टर ए के प्राइस राइट है, चाहे मिस्टर ए के पास राइट है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो वो इन्फोर्स कराए या नहीं कराए, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर ए, अग्रीव्ड पार्टी, दुखी आत्मा जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसके ऑप्शन पे क्या हो सकता है, ये वॉइड हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि भाई भाई एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, नॉट ऑफ द ऑप्शन ऑफ अदर। अदर कौन है, मैं हूँ, ठीक है। और एग्रीव्ड पार्टी मतलब अपनी दुखी आत्मा कौन है, मिस्टर ए है जिसको मैंने धोखा दिया। ओके, so this in fact means where one of the parties to the agreement is in a position or is legally entitled or authorized to avoid performing his part, then the agreement is treated as becomes voidable। भाई मिस्टर ए चाहे तो मुझे 10 लाख रुपए ना दे, ठीक है, कंसिडरेशन के। तो भाई ये हो गया अपना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी सच अ राइट, अब देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि भाई सच, ओके, सच अ राइट माइट अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट में हैव बीन ब्रॉट अबाउट बाय वन ऑफ द पार्टीज बाय। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर हुआ था वो किस कारण से हुआ था, वो चार चीजें जो अपन ने पढ़ी थी प्री कंसेंट में, कि भाई इन चार चीजों के दम पे अगर आपने आप कंसेंट लिए तो वो फ्री नहीं मानी जाएगी। कौन कौन सी थी, याद करके बताओ मेरे को। कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैंने इन इन चीजों से क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है, तो भाई ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अभी हमने कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर क्या करा है, हमारा नियत थी भाई इन चीजों से हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। तो अदर पार्टी के पास राइट आ जाएगा। जैसे मैंने फ्रॉड करा तो मिस्टर ए के पास राइट आ गया कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी डिफरेंस बिटवीन पाए जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड वर्सेस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
तो देखो पहला पॉइंट तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा भाई, पहला पॉइंट तो डेफिनेशन का है, तो डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं और तो हमें मतलब भी पता है कि यार क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट से। इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स एट ऑल। भाई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया ना, सीजेस टू इन्फोर्स हो गया, तो हम इसे इन्फोर्स तो करा ही नहीं सकते, वही बात लिख दी उन्होंने दूसरे पॉइंट में। जबकि जो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसे हम इन्फोर्स करा सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ, एट द ऑप्शन ऑफ, एट द ऑप्शन ऑफ, एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी। ठीक है, कौन सी वाली पार्टी वन ऑफ द पार्टी, जो कि दुखी आत्मा हमारी अग्रीव्ड पार्टी मिस्टर ए हमारे केस में। सो भाई इट इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। अगर ये किसी को विजिबल नहीं हो प्रॉपरली तो आप अपने सामने मॉड्यूल खोल सकते हो। ठीक है, तो ये मॉड्यूल का लिया हुआ है पूरा डिफरेंस बिटवीन। देन उसके बाद कॉज, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ। भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे बन जाता है, या तो लॉ में चेंज आ गया हो, लॉ में चेंज आ गया हो, या फिर चेंज इन सर्कमस्टांसेस हुआ बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। जैसे मिस्टर ए की डेथ हो गई थी जो राइटर था, वैसे ही जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल कब बनता है, वॉइडेबल कब बनता है जब किसी एक पार्टी ने वो चार तरीके से क्या करा हो, वो चार तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हो। तो वो चार तरीके से एंटर होता है जब क्या बोलते हैं हम कि कंसेंट फ्री नहीं है, तो बोलते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable contract if the consent of a party was not free। ओके ओके सर, बात समझ में आती है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो भाई वो परफॉर्म नहीं किया जाएगा। जबकि अग्रीड पार्टी चाहे तो भाई परफॉर्मेंस करवा ले या नहीं करवाए। इफ द अग्री पार्टी डज नॉट विद इन द रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज करती है उसका राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, देन फिर भाई दूसरी पार्टी उसको स्यू कर सकती है परफॉर्मेंस के लिए। देन उसके बाद आता है राइट। राइट राइट में क्या है, ये पेन मैंने सामने वाले को दे दिया था, ये पेन दे दिया था, मैंने बोला शकला का मुंबो, उसने भाई बहुत सारी ड्राइंग बनी, कुछ भी नहीं बना, फिर भी वो मुझ पर केस नहीं कर रहा, तो मैं सामने वाले से 10 लाख रुपए लेने के लिए भाई क्या हूँ, मैं राइट रखता हूँ 10 लाख रुपए नहीं लेने का। देन उसके बाद राइट में अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। बट यहाँ पर जो है लीगल रेमेडी मिलती है क्योंकि भाई कंसेंट वॉज नॉट फ्री एंड हैज द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, और अगर हम रिजाइन नहीं करते तो ये शकला का बुम बुम वाली पेंसिल असली में भी इसको शकला का बुम बुम वाली पड़ जाएगी 10 लाख रुपए की। तो ठीक है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। फिर देन हम आते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पे। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भाई एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है, तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि यार इलीगल एग्रीमेंट बोले तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कैसे कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है, ओके। सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो हम आ गए हैं वापस। तो देखो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स। भाई लॉ ही मना करता है कि इन तरह के इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट मत करो आप। तो भाई ये हो गई हमारी डेफिनेशन कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट द विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। अभी हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स नहीं करा सकते। और इन कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बोले तो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट, इनको ही कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट को हम आगे जाके क्या बोलते हैं, आगे जाके क्या भी बोल देते हैं ना, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। तो इनसे जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट भी भाई इन्फोर्सेबल नहीं होते। जैसे हम पढ़ते हैं कि द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी इनसे कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट भी है तो भी हम उसको क्या नहीं करा सकते, इन्फोर्स नहीं करा सकते। अभी सारे के सारे जो इलीगल एग्रीमेंट्स है, ठीक है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे क्योंकि इन्फोर्स नहीं कर, इन्फोर्सिबिलिटी जब तक नहीं आएगी जब तक क्या नहीं बन सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इलीगल एग्रीमेंट बोलो तो ज़्यादा सही होगा। तो यार ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स सॉरी, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, वॉइड रहेंगे क्योंकि इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी लीगल,
जरूरी नहीं है ना भाई कि हर वॉइड एग्रीमेंट जो है वो इलीगल हो। ओके, बात समझ में आ जाती है। अभी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी इलीगल इन नेचर। तो अगर कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है तो वो इलीगल इन नेचर माना जाएगा। आर एग्री यहाँ पे एग्जांपल दिया, आर एग्री विथ एस टू परचेज अ ब्राउन शुगर। तो ये ब्राउन रंग वाली शुगर नहीं है, ये ब्राउन शुगर अलग है, ड्रग्स। तो भाई ये इलीगल एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, ओके सर, बात समझ में आती है। अभी हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड एंड वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे जो है आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं तो स्कोप में बात करते हैं कि अवॉइड एग्रीमेंट। अभी ये भी अगर शो नहीं हो रहा है तो आप मॉड्यूल की हेल्प ले सकते हैं, ये मॉड्यूल में का डिफरेंस बिटवीन है। ओके, तो अवॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी लीगल। तो जो भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो जरूरी नहीं कि हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल, पर हर इलीगल एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होता है क्योंकि इन्फोर्सिबिलिटी तो है नहीं हमारी। देन होता है नेचर फॉरबिडन अंडर लॉ और आर फॉरबिडन अंडर। तो देखो, इलीगल एग्रीमेंट जो है वो फॉरबिडन अंडर लॉ है, मतलब भाई उसे मना करा है, नहीं करो। देन बट वॉइड एग्रीमेंट के केस में ऐसा नहीं है भाई, वॉइड एग्रीमेंट तो पहले वैलिड था ना, बाद में वो वॉइड हो गया। ओके, देन पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। जो वॉइड एग्रीमेंट कर रहा है क्या वो पनिशमेंट के लिए लाइबल है? नहीं, बट जो इलीगल एग्रीमेंट कर रहा है भाई, डंडे डंडे पुलिस के। ठीक है, तो पार्टीज to illegal agreement are liable for punishment. It's not necessary that agreements collateral to void। अभी देखो, हमने बोला था कि जो भी कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किससे कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो अपने सॉरी इलीगल एग्रीमेंट के, वो सारे क्या होते हैं, वो वॉइड होते हैं। बट वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट जो है, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो वैलिड हो सकते हैं। तो यही बात लिखी है कि एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे और पढ़ते हैं एक और कॉन्ट्रैक्ट जो कि है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाम से क्लियर है भाई, जहाँ पर वो भाई वो इन्फोर्सेबल नहीं है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। अभी देखते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोले तो चलो पेन का कलर हाईलाइटर का चेंज कर लेते हैं। क्या बोलता है कि अनइन्फोर्सिएबल मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन इज गुड इन सब्सटेंस। भाई बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट है, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट के कारण, भाई कॉन्ट्रैक्ट तो बेहतरीन बना हुआ है, बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, जैसे अब वो टेक्निकल डिफेक्ट के कारण जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, वो इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। टेक्निकल डिफेक्ट क्या हो सकते हैं भाई, वो एब्सेंस इन राइटिंग है या फिर बेड वाइट लिमिटेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो क्या होता है। मिस्टर ए मिस्टर ए ने भाई मिस्टर बी को माल बेचा, 2016 में माल बेचा। एक मिनट अपन लिख देते हैं 2000, मान लो सोल्ड करा 2015 में। 2015 में इन्होंने माल बेचा मिस्टर बी को। अभी भाई पेमेंट ही नहीं लिया। कब तक नहीं लिया पेमेंट? 2019 तक नहीं लिया पेमेंट। तो इस केस में क्या होता है, एक लिमिटेशन एक्ट है जहाँ पर दिया गया है कि अगर आप कोई भी डेट को भाई मांगोगे नहीं, नोटिस भी नहीं दिया सामने वाले को, और आपने पैसे सामने वाले से नहीं लिया, उस पर केस भी नहीं करा, तो वो 3 साल के अंदर अंदर क्या हो जाता है, टाइम बार्ड हो जाता है, फिर वो खत्म मामला, आपका लेना देना भूल चूक लेनी देनी खत्म। तो जो है 2000 2019 तक हमने 2019 तक क्या करा, हमने पेमेंट भी नहीं मांगा, तो ये क्या हो गया, ये अनइन्फोर्सेबल हो गया टेक्निकल डिफेक्ट के कारण। भाई ये अनइन्फोर्सेबल हो गया, तो अब ए कैन नॉट स्यू इन 2019 एज इट इज क्रॉस्ड 3 years। A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by limitation act। ओके, तो यहाँ पर
अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में वन या फिर बोथ द पार्टीज कैन नॉट सी अपॉन इट, इज इट इज डिस्क्राइब्ड एज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली और हमें समझ में भी आ गया कि भाई अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अभी हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हम ये देखते हैं। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड जस्ट एंड देन स्टार्ट। ओके सो भाई ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, भाई फॉर्मेशन किस तरीके से होगा उसके बेसिस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं यार एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। चलो उसके आगे भी टाइप होते हैं जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पर सबसे पहले एक्सप्रेस की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, या तो भाई मैं बोल के कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो नहीं है कि भाई नेसेसरीली भाई राइटिंग में होना चाहिए, बट हम इन्फोर्सिबिलिटी के चलते प्रेफर किया जाता है कि राइटिंग में हो। एक एक एग्रीमेंट जो कि राइटिंग में होना कंपलसरी है वो है अपना इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। ओके तो यार एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है आपने एक्सप्रेस करा, एक्सप्रेस करा, आपने ऑफर एक्सप्रेस करा, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस करी, फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, किसके साथ। तो यार एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, मतलब या तो वो वर्ड ऑफ माउथ से बोला गया कॉन्ट्रैक्ट है या फिर भाई वो राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फिर सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, जिसे बोला नहीं गया हो या फिर जिसे लिखा नहीं गया वो। तो हाँ मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि भाई कंडक्ट ऑफ अ पर्सन से बनता है, तो जैसे या फिर एक्शन से बनता है। जैसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि यार एग्जाम्पल से देखते हैं, यार मैं अपने रेलवे स्टेशन पे ना भाई अभी गोवा से घूम के आया और मैं खड़ा हुआ था इंदौर रेलवे स्टेशन पे, और मेरे पास ना दो बैग थे बड़े बड़े। तो अभी दो बैग थे तो एक कूली भैया आए और उन्होंने भाई मेरे बैग लिए और मुझे मेरे बैग जो है वो ले जाने लगे, और मैंने भी उन्हें मना नहीं करा, अभी वो कहीं ले जा नहीं रहे, मुझे स्टेशन के बाहर तक छोड़ रहे थे। तो यार क्या मैंने उन्हें मना करा कि यार मेरे बैग मत ले जाओ, नहीं, सामने वाला भी ले गया। तो ये क्या हुआ, मैंने भाई अपनी साइलेंटली एक क्या दे दी है उन्हें, कंसेंट दे दी है। ठीक है तो ये मेरे ना मैंने भाई उन्हें रोका, सामने वाला बैग ले रहा है, तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम। ठीक है अभी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है वो मेड होती है अदर देन इन वर्ड्स, अदरवाइज देन इन वर्ड्स के अलावा जो है वो अपनी ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी। जहाँ पर एग्जांपल है कि भाई कूली ने पिकअप करा लगेज और ए ने, भाई ए ने मतलब क्या, मैंने ही अलाउ कर दिया ना, मेरा एग्जांपल है तो भाई मैंने अलाउ कर दिया। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कि एक एग्जांपल है कि यार एक रेस्टोरेंट में ए मिस्टर ए ने, मिस्टर ए भैया मिस्टर ए, ओके सो मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर ए जो है वो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा उन्हें, भाई कॉफ़ी पिए तो अभी पैसे तो देने पड़ेंगे भाई साहब, तो ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आता है भाई। फिर देन उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला कॉन्ट्रैक्ट जो कि होता है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो देखो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट एक कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जो, तो सबसे पहले टेसिट, टेसिट का मतलब क्या होता है, साइलेंट, तो हम टेसिट कॉन्ट्रैक्ट बोल लो चाहे साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल लो। अभी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि आर दैट आर इन्फर्ड थ्रू, कैसे बनता है, द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटर्न। तो भाई ये क्या रहता है, हमारा टेसिट कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे कि भाई हमने निकाला क्या, कैश विड्रॉ करा एटीएम से, और या फिर फॉल ऑफ हैमर इन एन ऑक्शन सेल, वो भाई ऑक्शन होता है ना जिसमें वो एक दो तीन करके, तो ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ लिखा है कि इट इज नॉट अ सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट फॉल्स इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देन हम अगले कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। थर्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड वाला टाइप कौन सा है, तो थर्ड वाला टाइप है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो ये एक्चुअली में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कैसे बन जाता है, तो यार हमारे कुछ ना कुछ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में हमें कौन पकड़ के डाल देता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में डाल देता है भाई लॉ। ठीक है लॉ हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में पकड़ के डाल देगा और लॉ की वजह से हम एंटर होते हैं। कैसे, यार मैं जा रहा था रास्ते पे और मुझे ना क्या मिला,
भाई ये गोल्ड रिंग मिली, अभी मुझे क्या करना चाहिए? मेरे भाई नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं, जो वो रिंग मिली है मुझे, गोल्ड रिंग मिली है, मैं उसको क्या करूँ, उसके जो ट्रू ओनर है, जो जो उसका मालिक है, उसके पास, मतलब उसको ढूंढ के उसको दे दूँ, ठीक है? मेरा right है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया कि भाई मैं, मुझे अब मेरी ये क्या है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको उसके मालिक तक पहुंचाऊं। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे 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 देखे, तो हम देखते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब इज, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, बट इट रिसेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पर कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखता है। ओके, देन आते हैं हम, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये भाई लॉ के द्वारा क्रिएटेड होता है, अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस में द लॉ क्रिएट्स, लॉ क्रिएट करती है और इन्फोर्स करती है लीगल राइट्स, लीगल राइट्स को भी और ऑब्लिगेशंस को भी। व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, क्या भाई वो रिंग के मालिक और मेरे बीच में क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं ना, फिर भी मेरी ऑब्लिगेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है भाई? लॉ ने मुझे एंटर करवाया है, लॉ ने क्रिएट करा है, और लॉ इन्फोर्स कराएगा क्या? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सच ऑब्लिगेशन आर नॉन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, अभी अदर वर्ड्स में भी सुन लो एक बार भाई, अदर वर्ड्स में भी लिखा उन्होंने कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देर इज नो इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ आइदर ऑफ द पार्टी। ना मेरी इंटेंशन थी, ना वो रिंग के मालिक की इंटेंशन थी कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट करें कि यार मेरी जो अंगूठी है वो घूमेगी और तुम मुझे उसे लाके दे देना। कहाँ गया भाई? ठीक है, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन कि यार ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन कहाँ गया, कहाँ गया? ओके, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न टू देम टू द ट्रू ओनर। मतलब भाई जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, मुझे रिंग मिली, इसी किसी को कुछ भी मिला, तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के, जिसे गुमा हुआ चीज मिली है, जो गुमे हुए गुड्स मिले, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको रिटर्न करे ट्रू ओनर को। वैसे ही भाई आप क्या है, अभी मैं क्लास ले रहा था, अब क्लास में ना बहुत सारे बच्चों ने मुझे कैश में फीस दी, फीस ले रहा था सबसे। भाई एक बंदे ने ना क्या करा, भाई फीस दे रहा था मुझे, फीस दे रहा था, टोटल फीस के अलावा बदले मुझे क्या करा ना उसने, भाई 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, 5,000 एक्स्ट्रा दे दिए, गलती से दे दिए। अभी गलती से दे दी तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं उसे वापस दूं। वैसे ही लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड अंडर मिस्टेक टू रीपे इट बैक, वापस दे दे, ये भी क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। अब आता है, आगे बढ़ते हैं। दिस कैन नॉट बी सेड टू अराइज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इवन इन रिमोटेस्ट सेंस भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ना यहाँ पे ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है। बट इसे ही हम क्या बोलते हैं, जहाँ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होती वहाँ क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जहाँ ना ऑफर ना एक्सेप्टेंस, वहाँ पर क्या होगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देन अब आते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट पे। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? तो ई कॉन्ट्रैक्ट जिसे ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी यहाँ पर क्या होता है, दो और दो से ज्यादा व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट वगैरह से या फिर कोई से भी पेटीएम वगैरह से कुछ भी खरीदा, आपने अमेजोन वगैरह किसी से भी कुछ खरीदा, या फिर आपने ओला उबर बुक करी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहे हैं वो क्या होते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि भाई हमारा जो है भाई देश बदल रहा है, अलग नई नई तरह की ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो लॉ भी उसी तरीके से बदल रहा है, तो हमारा भी ई कॉन्ट्रैक्ट भी आया। तो हमने पढ़ा ई कॉन्ट्रैक्ट, जिसे 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 हम क्या बोलते हैं? ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ईडीआई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक जो है ये लास्ट टॉपिक है, तो अभी बस 5 से 5 मिनट, ओके 5 मिनट आप ध्यान से बैठ जाओ, और हमारा जो है ये टॉपिक पूरा होगा, और हम फिर इसके बाद क्लास भी हमारी बंद कर देंगे। बंद मतलब आज के लिए खत्म। देन हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, सो हाँ, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सर
हम पढ़ने वाले हैं सर, क्या पढ़ेंगे हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो भाई परफॉर्मेंस के बेसिस पे ना दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक का नाम है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक का नाम है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड में नाम है कि भाई जो परफॉर्मेंस है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, एग्जीक्यूटेड हो चुकी है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बोथ द पार्टीज द्वारा, जो दोनों पार्टीज है उन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है, ठीक है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाता बोला जाता है? एग्जीक्यूटेड बोला जाता है। तो सर एग्जीक्यूटरी तो फिर मैं बता सकता हूँ कि कौन सा होता है, ठीक है, मतलब जिसमें भाई परफॉर्मेंस जो है वो बची हुई है। तो मैं पूछता हूँ कि यार एक पार्टी द्वारा परफॉर्मेंस बची हुई है या दोनों पार्टी द्वारा परफॉर्मेंस बची हुई है? तो देखो एग्जीक्यूटिव मतलब एक या दोनों पार्टी द्वारा परफॉर्मेंस बची हुई है। तो फिर हम सोचते हैं कि सर फिर अगर एक पार्टी द्वारा अगर परफॉर्मेंस बची हुई है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर दो पार्टी द्वारा दोनों पार्टी द्वारा परफॉर्मेंस जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है बची हुई है, परफॉर्म करना है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलो अब एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब, ओके, तो देखो द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट could be an act or forbearance. When the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is then executed contract। मतलब कि जो आप जो कंसिडरेशन है वो या तो एक्ट हो सकता है या फॉरबियरेंस हो सकता है, कि भाई ये चीज करना है या ये चीज मत करना, वो भाई कंसिडरेशन उसमें पूरी हो चुकी है। मतलब कि भाई जो परफॉर्मेंस थी कॉन्ट्रैक्ट की वो कर चुका है, सामने वाले ने परफॉर्म कर दिया, मैंने उसको कंसिडरेशन दे दी और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो चुका है। जैसे व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ शुगर ऑन कैश पेमेंट, तो अभी भाई दुकानदार ने क्या करा? शक्कर तोल के दे दी, सामने वाले ने मेरे को पेमेंट दे दिया, अम्मी मैं दुकानदार हूँ, टीचर से दुकानदार बन गया। तो भाई मैं दुकानदार हूँ, मैंने शक्कर तोल के दे दिए 1 किलो, सामने वाले ने मेरे पैसे दे दिए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज ने क्या करा है? दोनों बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, देखो यहाँ पर वर्ड लिखा है टू बी परफॉर्म्ड in future only, to be performed in future only, and therefore these contracts are described as contracts। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो जैसे वेयर 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 हाँ, देखो एग्जांपल है कि वेयर जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, और अब प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, एंड एच इन कंसिडरेशन, भाई जी ने बोला कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है, एच को पढ़ाएगा वो। अभी एच ने क्या करा? कंसिडरेशन में भाई उसको क्या करा? जी को पे कर दिए, क्या करा? 1,000 रुपये पे करे, 1,000 रुपये पे करे। बट क्या क्लास स्टार्ट हुई? क्या अगले महीने से पढ़ाएगा, ठीक है, पर पैसे तो मिल गए। तो एक बंदे ने क्या करा? परफॉर्मेंस अपनी पूरी कर दी, तो इसलिए बोलेंगे हम इसे एग्जीक्यूटरी। अभी एक यूनिलेटरल और बायलेटरल मतलब क्या? कि किसी एक पार्टी ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करी है, और बायलेटरल मतलब, सॉरी, किसी एक पार्टी ने पूरी करी है और किसी एक पार्टी ने नहीं करी। तो यूनिलेटरल में कोई एक पार्टी बची हुई है परफॉर्मेंस करने को लेकर, और बायलेटरल में दोनों ही पार्टी बची हुई है परफॉर्मेंस करने के लेकर। अभी परफॉर्मेंस दोनों तरफ से नहीं हुई है। तो अभी आपका होमवर्क है कि भाई ये दोनों पॉइंट पढ़ ले, और आज की क्लास हम यहीं पर दी एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे का देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। ये जो लेक्चर्स है आप अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, भाई शेयर कर सकते हैं या शेयर करो ना। और कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम अगर आ रही है आपको लॉ में या फिर किसी भी और सब्जेक्ट में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नंबर आपके पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और पढ़ते रहो, ठीक है। तो चलो
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।